Hello everyone, I welcome you all to the vocational subject agriculture of class plus 1. Today we will discuss the unit 2, that is the nursery management. Under this we will cover the session 1, that is nursery and its importance. Under session 1, part 1, importance of nursery and types of nursery on the basis of duration. And the job role for class plus 1 is floriculturist open cultivation. Now first of all we will discuss about the importance of nursery, means nursery का क्या महत्व है. तो सबसे पहला पॉइंट है wastage of small and expensive hybrid seeds is reduced due to better care and management. बेहतर देखभाल और प्रबंधन के कारण छोटे और महंगे संकर बीजों का अपव्यय कम होता है. ठीक है, जितने भी हाइब्रिड सीड्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं. ठीक है, तो और जो वेजिटेबल्स और फ्लावर्स के जो बिल्कुल छोटे सीड्स होते हैं, ठीक है, उनकी हम स्मॉल एरिया के कारण उनकी जो केयर है, उनकी जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से कर सकते हैं. ठीक है, मेन फील्ड में अगर हम उनको डायरेक्ट सो करते हैं तो उनमें मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो बढ़ जाता है. तो नर्सरी में एक्सपेंसिव हाइब्रिड सीड्स और स्मॉल सीड्स का प्रबंधन जो है वो ठीक रहता है. नेक्स्ट पॉइंट इज जर्मिनेशन परसेंटेज कैन बी इम्प्रूव्ड, अर्थात अंकुरण प्रतिशत में सुधार किया जा सकता है कि जो जर्मिनेशन परसेंटेज है, मतलब बीज के अंकुरण की जो दर है वो अच्छी रहती है जब हम नर्सरी में बीजों को लगाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज द मैनेजमेंट ऑफ सीडलिंग्स इज ईजी एज द नर्सरी एरिया इज स्मॉल. फ्लावर्स विद वेरी स्मॉल ग्रोथ रेट आर नेसेसरी टू रेज इन द नर्सरी. जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, नर्सरी एरिया स्मॉल होने के कारण पनीरी का प्रबंधन आसान रहता है. फल हो गई, सब्जियां हो गई, फूल हो गए, जो भी छोटे बीजों वाले फूल सब्जियां होती हैं उनको सबसे पहले नर्सरी में ही लगाना चाहिए ताकि उनकी जो वेस्टेज है, जो मोर्टेलिटी है, उसको कम किया जा सके. ठीक है, और डायरेक्ट फील्ड में अगर हम लगाएंगे तो उनकी जर्मिनेशन पर अफेक्ट पड़ता है. ठीक है, पौधशाला का प्रबंधन आसान है क्योंकि नर्सरी क्षेत्र छोटा है. बहुत कम विकास स्तर वाले फूल नर्सरी में उगना आवश्यक है. नेक्स्ट वन इज बाय सिलेक्टिंग हेल्दी सीडलिंग्स फ्रॉम द नर्सरी for transplanting, good crop growth can be obtained in the main field. मीन्स रोपाई के लिए नर्सरी से स्वस्थ पनीरी का चयन करके मुख्य क्षेत्र में अच्छी फसल वृद्धि प्राप्त की जा सकती है. अगर हम नर्सरी में सीडलिंग्स को ग्रो करते हैं तो मेन फील्ड में लगाने के लिए हम हेल्दी सीडलिंग्स का चयन कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे अगर हमने सीड्स डायरेक्ट सो कर दिए मेन फील्ड में तो क्या होगा, कुछ पौधे जो होंगे वो उगेंगे, कुछ नहीं उगेंगे, कुछ श्रिवल्ड होंगे, कुछ डिजीज्ड होंगे, प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा. तो अगर हम नर्सरी में उनको ग्रो करते हैं तो वहाँ से हम हेल्दी सीडलिंग्स जो हैं वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, हमारी प्रोडक्शन जो है वो अच्छी होगी. नेक्स्ट पॉइंट इज द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप इज रिड्यूस्ड इन द मेन फील्ड बाय एट लीस्ट अ मंथ ड्यू टू द रेजिंग ऑफ सीडलिंग्स. अर्थात फसल की अवधि मुख्य खेत से कम 1 महीने तक कम हो जाती है. ठीक है, जो फसल है नर्सरी हमने रेज की है, मेन फील्ड में हमने उसको लगाना है, तो नर्सरी में कम से कम वो 1 महीने तक उसको हम ग्रो करते हैं. ठीक है, 25 से 30 दिन तक हम उसको मैक्सिमम उसको हम ग्रो करते हैं. इस प्रकार से क्या होता है कि अगर मेन फील्ड में हम उसको सो करते तो 1 मंथ एक्स्ट्रा लगता. तो जब हमने नर्सरी पहले से रेज की हुई है तो हमें 1 मंथ का फ़ायदा हो रहा है. तो क्या होगा कि मुख्य खेत में जो पहले की जो फसल हमने लगाई हुई है उसका कटान के लिए हमें वक्त मिल जाता है और प्रॉपर क्लीनलीनेस के लिए हमें वक्त मिल जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज द कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट डिजीजेज एंड वीड इज इजी इन अ नर्सरी.
एक नर्सरी में कीटों, रोगों और खरपतवार का नियंत्रण आसान है। तो नर्सरी में जितने भी विभिन्न प्रकार के कीट लगते हैं, पौधों को बीमारियां लगती हैं, ये जितने भी खरपतवार उनके साथ उगते हैं, अवांछित पौधे हम जिनको कहते हैं, वो जो उगते हैं तो उनका प्रबंधन करना आसान हो जाता है नर्सरी में, क्योंकि एरिया वो स्मॉल होता है। तो उसमें इन सारी चीज़ों की, इन सारे एडवर्स चीज़ों की जो है वो मैनेजमेंट करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज नर्सरीज ऑफर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज of employment to semi-skilled, skilled and unskilled human resources. Means नर्सरी अर्ध कुशल, कुशल और अकुशल मानव संसाधनों को रोजगार के महान अवसर प्रदान करती हैं। नर्सरीज हैं, आजकल बहुत क्रेज़ है, थोड़ी थोड़े गैप पर जो है वो नर्सरीज लोगों ने ओपन की हुई हैं। तो नर्सरीज को रन करने के लिए लेबर की भी ज़रूरत होती है। तो चाहे लेबर जो वो सेमी स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, उसको एम्प्लॉयमेंट जो है वो वहाँ पर मिल रही है। ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ नर्सरी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। मीन्स नर्सरी के प्रकार अवधि के आधार पर। तो सबसे पहले आ जाती है टेम्परेरी नर्सरी। It exists for a short period or up to the completion of the targeted project. Temporary nursery fulfills the seasonal requirement of landscaping. Seedlings are raised only for a season, and as soon as the seedlings are transplanted, the role of nursery is over. Therefore, it is also called seasonal nursery. Temporary nursery को हम अस्थायी नर्सरी कहते हैं। यह छोटी अवधि के लिए या लक्षित परियोजना के पूरा होने तक मौजूद होती है। अस्थायी नर्सरी मौसमी आवश्यकता को पूरा करती है। बीजों को केवल एक सीजन के लिए उगाया जाता है और जैसे ही रोपाई का प्रत्यारोपण किया जाता है, नर्सरी की भूमिका समाप्त हो जाती है। इसलिए इसे मौसमी नर्सरी भी कहा जाता है। ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, जितनी भी सीजनल फ्लावर्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उनको ग्रो किया जाता है। ठीक है। विंटर सीजन हो गया, रेनी सीजन हो गया, समर सीजन हो गया, तो उनके फ्लावर्स और वेजिटेबल्स को जो है वो इसमें ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है। ठीक है। अगर सेलिंग के पर्पज से हम लगा रहे हैं, तो अगर वो सोल्ड आउट हो गए हैं तो मीन्स उस सीजन के जो प्लांट्स है वो सोल्ड आउट हो गए, तो नर्सरी विल बी ओवर। अगर फार्मर ने अपने लेवल पर नर्सरी रेज की है और फिर वो मेन फील्ड में उनको ट्रांसप्लांट करता है, तो वो नर्सरी जो है वो एक सीजनल बेस पर वो उसने लगाई हुई है, एक प्रोजेक्ट को लेकर, एक छोटी अवधि के लिए वो लगाई गई है, इसलिए इसे मौसमी नर्सरी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज परमानेंट नर्सरी। These nurseries are established with a view to supply planting material continuously wherever required. As the name indicates, it consists of a permanent infrastructure with availability of all required inputs. Permanent nursery may also be called commercial nursery. Permanent nursery को हम स्थायी नर्सरी कहते हैं। इन नर्सरियों को रोपण सामग्री की आपूर्ति करने के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है, जहां भी इनकी आवश्यकता होती है। जैसा कि नाम से संकेत मिलता है, इसमें सभी आवश्यक इनपुट की उपलब्धता के साथ एक स्थायी बुनियादी ढांचा शामिल है। स्थायी नर्सरी को वाणिज्यिक नर्सरी भी कहा जा सकता है। ठीक है। परमानेंट नर्सरी जो परमानेंट स्थायी तौर पर उस एरिया, उस जगह पर है, ठीक है, मौजूद है। इसके लिए क्या है कि परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बना होता है। जो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क है, इसके लिए बनाया होता है, क्योंकि नर्सरी जो है वो एयर बाय एयर, ठीक है, थ्रू आउट द एयर बाय एयर, मतलब काफ़ी टाइम तक वो परमानेंट वहीं पर रहती है। और अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स, प्लांट्स ऑर्नामेंटल हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फॉरेस्ट की हो गई, ठीक है, तो वहाँ पर थ्रू आउट ईयर और काफ़ी टाइम तक उसकी अवेलेबिलिटी जो वो है वो वहाँ पर बनी रहती है। मीन्स कमर्शियल लेवल पर, एक हाई लेवल पर उनकी प्रोडक्शन होती है और हाई लेवल पर ही उनकी सेलिंग होती है, तो वो होती है परमानेंट नर्सरी।
See, this is a permanent structure. You can see the framework infrastructure is here. ठीक है, तो एक फ्रेमवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया है और उसमें पोट्स और ये पौधे जो हैं उनको ग्रो किए गए हैं. दिस इज़ अ नर्सरी. ओके, ये सेलिंग पर्पज से, और ये परमानेंट है तो ये चलती ही रहेगी, मीन्स पैरेनियल रहेगी, ये परमानेंट है. ठीक है, तो आई होप आप सबको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी. नाउ नेक्स्ट सेशन पे जो हम कवर करेंगे, दैट व्हाट विल बी कवर इन आवर नेक्स्ट सेशन. तो सबसे पहले हम कवर करेंगे नर्सरीज ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट प्रोड्यूस्ड. देन सेकेंड वन इज नर्सरीज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स. एंड आफ्टर दैट एट लास्ट वी विल डिस्कस द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. थैंक यू.